कल तक जो हमने पढ़ा था, स्टडी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड वाज ग्रुप बाई। हमने पढ़ लिया है, और ग्रुप बाई में जितने भी ग्रुपिंग के ऑप्शंस होते हैं, समराइजेशन के ऑप्शंस होते हैं, वो हमने पढ़ लिए थे। फिर वेयर और हैविंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, हमने ये भी पढ़ लिया था। So we studied group by and functions and then difference between where and having। तो हम where कब यूज करते हैं और having कब यूज करते हैं, किस केस में यूज करते हैं, वहां पे हमने लगाया था। और उसके भी उसमें आउटपुट में डिफरेंस क्या आया था, ये भी हमने देखा था। देन हमने वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स देखे थे, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। तो इसमें हमने परसेंटेज देखा था। और इसके अलावा बिटवीन भी हमने देख लिया था। ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस करी थी। ठीक है। इसमें एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर बाय। बिफोर वी गो फॉर ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग तो हम थोड़ा रुक के करेंगे, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। आज हम टेबल वगैरह भी क्रिएट करेंगे, तो वो भी हम देखते हैं कि क्रिएट टेबल वगैरह हम कैसे कर सकते हैं। राइट। सो नाउ वन थिंग इन दिस इज ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय कब होता है, जब हमें when when we need to sort data, either either in ascending order or डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में से किसी एक में भी जब हमें अपने डेटा को मैनेज करना होता है, तब हम ऑर्डर बाय स्टेटमेंट को यूज करते हैं। ठीक है। सो और इसके लिए सिंपली कोई भी हम टेबल सपोज उठा लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास एच आर एम्प्लॉय की टेबल है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम HR.एम्प्लॉयज। ठीक है। ये हमारे पास टेबल है, और इसको हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया, तो अभी हमें सारे जितने भी नाम हैं वो देखने में आ जाएंगे। तो जितने भी नाम हैं यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सैलरी है। ठीक है। सैलरी है, या आप देख लो अगर हमारे पास मैनेजर आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी, तो मैनेजर आईडी वाइज अगर हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं कि जितनी मैनेजर आईडीज हैं वो सारी एक डेफिनेट ऑर्डर में दिखाई दें। ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, हमने यहाँ पे लगाया फ्रॉम दिस टेबल एंड ऑर्डर बाई। ठीक है। तो ऑर्डर बाई कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हो आप। तो ऑर्डर बाई हमने किया, और यहाँ पे हमने किया मैनेजर आईडी। ठीक है। मैनेजर आईडी वाइज हमने यहाँ पे इसको ऑर्डर किया। ठीक है। अब जैसे ही हम इसको यहाँ पे करेंगे, आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। अम, यहाँ पे सिंपली भी आप देख सकते हो कि अभी जितने भी 100 वाले हैं, फिर 101, 102, 103, 104, हमारी सारी ये प्रॉपर ऑर्डर में आ गई, जितनी भी हैं। ठीक है। तो 100 से स्टार्ट होकर 205 तक चली गई। तो इस तरह से आप अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो। तो जब भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ये बाय डिफॉल्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको असेंडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ लिख दिया कि ऑर्डर बाय आपको करना है, और ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। लेकिन अगर यही आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो आपको उसके आगे DESC लिखना पड़ेगा। ठीक है। आप DESC लिखोगे, तो ये उसी डेटा को रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। सो नाउ यू कैन सी द डेटा। नाउ मैनेजर आईडी इज सॉर्टेड इन जस्ट रिवर्स ऑर्डर। ठीक है। समझ गए सब। ठीक है। अब इसके बाद आता है अब इसके बाद आता है कि यहाँ पे तो हमने मैनेजर आईडी बस सॉर्ट कर दिया, लेकिन हम इसलिए चाहते हैं कि मैनेजर आईडी के अंदर भी जितने एम्प्लॉय आईडीज हैं, हर मैनेजर के अंडर में जितने एम्प्लॉय आईडी हैं, उनको भी सैलरी वाइज हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे हमारे पास ये स्पेस है, यहाँ पे अभी जैसे देखो 149 वाले हैं। राइट। तो 149 में किसी का 7,000 है, फिर 8,400, 11,000, फिर 62,200 आ गया। ये ठीक है। तो इस तरह से ये है हमारे पास। इसके बाद फिर 148 वाले हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पे दिखाई दें, तो ये भी सब डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दें। हर मैनेजर के अंडर में जितने भी हैं, उनकी भी जो सैलरी है वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 2 लेवल की सॉर्टिंग लगाएंगे। तो पहले पहली लेवल की सॉर्टिंग, तो मैनेजर आईडी पे सॉर्ट हो रहा है, नो डाउट। अब
हमें यहाँ पे देखना है कि हमें सैलरी को भी सॉर्ट करना है। तो सैलरी, अगर हमें केवल हमें हमें सारी सैलरी को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना तो हम केवल सैलरी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें मैनेजर वाइज सैलरी को, हर मैनेजर के अंडर में जो भी सैलरी है उसको सॉर्ट करना है। हमने यहाँ पे सैलरी लिया और सैलरी को भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी हमने DESC कर दिया। अगर आपको असेंडिंग में करना है तो आपको कुछ कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको डिसेंडिंग किया और इसको हमने एग्जीक्यूट कराया। सैलरी यहाँ पे एग्जिस्टिंग तो है यहाँ पे। सैलरी तो ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो, अम, यहाँ पे अभी आप देखो, अगर हम यहाँ पे देखते हैं 149, तो 149 का 11,000 से शुरू होकर 8800, 8600, 8400, फिर 7000, फिर 6200। अब जैसे ही 148 आया तो फिर से इसने इसको री इनिशियलाइज किया, तो 11,500, 10,000, 9,600, 7,400, 7,300, 7,300 के बाद और आगे चले तो अब 147 आ गया। ठीक है, तो 7300 के बाद भी 16100 है। ठीक है, फिर इसके बाद और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले हमने मैनेजर आईडी सॉर्ट किया, फिर हर मैनेजर आईडी के अंडर में जो सैलरी है वो भी सॉर्टेड सॉर्टेड की गई है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो, सिंपली यहाँ से ये डिसेंडिंग हटा दो। ठीक है, तो ये यही चीज़ अब असेंडिंग ऑर्डर में हर मैनेजर के अंडर में सैलरी है वो छोटे से बड़े की तरफ जाएगी, मीन्स कम सैलरी से ज़्यादा सैलरी की तरफ जाएगी। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो। आम, हम्म तो यहाँ पे फॉर 149 देखोगे तो ये 149 6200 से स्टार्ट हुई, 7000, 8400, 8600, देन 8800, 11,000। ठीक है, इसके बाद फिर 148 आया तो 6100 से स्टार्ट हुई और देन इट इज गोइंग टिल 11,500, फिर 147 पे आया तो 6200, 6400, इस तरह से ये सैलरी चल रही है। तो बहुत आराम से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ऑर्डर बाई मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये सर, चीज़ समझ में। हाँ, इसी में हमको सम का फॉर्मूला लगाना हो तो? इसमें सम जैसे, का फॉर्मूला, इसमें नहीं सम का फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे लगाओगे आप? जैसे आपने लास्ट क्लास में समझाया था ना कि मतलब अपन ग्रुप बाय सम कर सकते हैं इसको। हाँ हाँ, कर सकते हो बिल्कुल। जैसे ऑर्डर सॉर्ट सॉर्ट लगा करके सम कर दिया जाए इसको, तो इसमें हो सकता है सम, या अलग से करना पड़ेगा इसको? नहीं, फिर पूरा डेटा नहीं दिखाई देगा। फिर आपको सम तो सैलरी का करना है ना, तो मैनेजर आईडी वाइज आपको सम करना है तो आप वो कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे आप अगर ग्रुप बाई लगाने का सोच रहे हो, हम ऐसे लगा सकते हैं सेलेक्ट, और फिर हमने दिया मैनेजर आईडी। ठीक है, फिर हमने दिया सम ऑफ सैलरी, और हमने यहाँ पे दिया फ्रॉम HR.एम्प्लॉयज। ओके, और इसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया ग्रुप बाय मैनेजर आईडी, हमने यहाँ पे लगा दिया, और फिर हमने दिया ऑर्डर बाय मैनेजर आईडी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दे दिया। तो अभी क्या होगा कि जो आपकी मैनेजर आईडी है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आएंगी, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आएंगी। अगर हम सपोज ये नहीं लगाते, हम ऑर्डर बाय मैनेजर आईडी हम नहीं लगाते हैं, पहले हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे आउटपुट देखते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑलरेडी ये सॉर्टेड ऑर्डर में ही आ रहे हैं, तो इसको अगर हम वहाँ पे कुछ लगा भी देंगे तो भी उसके आउटपुट में फर्क नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए? ओके। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने सपोज यहाँ पे हम लगाते हैं डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्ट डिपार्टमेंट आईडी, और यहाँ पे भी हम डिपार्टमेंट आईडी वाइज ही ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी वाइज ग्रुप किया। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी इस तरह से आ रही है। ठीक है, ऊपर नीचे है सारी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं। अम, डिपार्टमेंट आईडी सॉर्ट क्यों नहीं हुई? पहले तो मैनेजर आईडी सॉर्ट हो गई थी। वो इंटरनल में सॉर्टेड ऑर्डर में होगी, इसलिए 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 सॉर्ट हो गई। अभी यहाँ पे हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी, तो हम यहाँ पे इसको डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, इंटरनल ऑर्डरिंग की वजह से कभी कभी ये होती है। अभी हमने देखो डिपार्टमेंट आईडी वाइज हमने सॉर्ट कर दिया, तो अब यहाँ पे हमें 1 10 20 30 40 सारी सॉर्टेड ऑर्डर में दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे क्या कर यहाँ यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम डिपार्टमेंट आईडी वाइज सॉर्ट करने की बजाय हम सैलरी वाइज सॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ सैलरी। ठीक है, और हम यहाँ पे डिसेंडिंग कर देते हैं। ठीक है, तो डीएससी डिसेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम अभी आप अभी जब हम इसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, यहाँ पे आप देखो कि डिपार्टमेंट आईडी वाज सॉर्ट हो रहा है और यहाँ पे सैलरीज ऊपर नीचे है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे हमने इसको रन कराया। राइट, अभी आप देखो कि यहाँ पे अब सैलरी हमारी सॉर्टेड ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई। ठीक है, ये चीज क्लियर है। सर। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डेटा को ग्रुप बाई के साथ में भी सॉर्ट कर सकते हो, और ऑर्डर बाई को आप बिना ग्रुप बाई के भी यूज कर सकते हो, ग्रुप बाई के साथ में भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ये चीज समझ में आ गई सबको? एनी डाउट? नो सर। ओके, ग्रेट। अभी हम यहाँ पे अब हम कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो अभी तक हमने देखे थे जितने कमांड, जो यहाँ पे हमने एसक्यूएल के कमांड देखे, वो डी सी एल हैं। ठीक है, डेटा क्रिएशन लैंग्वेज हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि हम टेबल्स को, अभी तो हम टेबल पर डायरेक्ट काम कर रहे थे कि टेबल को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे समराइज कर सकते हैं, कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, कैसे पूरी टेबल देख सकते हैं, कैसे पार्शियल टेबल देख सकते हैं। वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख रहे थे। अब हम देखते हैं कि हम टेबल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास सर एक बार उसको अम, कॉपी करके व्हाट्सएप पे शेयर कर देते ना। हाँ, मैं आज शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए हमें ये दूसरा स्पेस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ओरेकल का जो स्पेस है, ये हमें नई टेबल्स क्रिएट करने के लिए अलाउ नहीं करता है। तो हम यहाँ पे इसको एसक्यूएल सर्वर वाले स्पेस में हम करेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें टेबल्स को क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्रिएट टेबल स्टेटमेंट को यूज करेंगे। ठीक है, तो क्रिएट टेबल स्टेटमेंट क्या करता है कि क्रिएट टेबल स्टेटमेंट हेल्प करता है कि हम डेटा को, हम नई टेबल्स को क्रिएट कर पाएं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिया, सपोज हमें एक स्टूडेंट्स की टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिया क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे टाइप करोगे तो देखो बहुत सारी चीज़ें पहले से ही दिखा देता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपने तरफ से हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की हमने टेबल क्रिएट की। और यहाँ पे स्टूडेंट्स के टेबल में अब हम यहाँ पे अलग अलग फील्ड्स क्रिएट करने जा रहे हैं। तो फील्ड्स क्रिएट करने में क्या होगा, सबसे पहले हमें अगर स्टूडेंट की टेबल है तो हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट आईडी चाहिए। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट का नेम चाहिए। फिर हमें स्टूडेंट की एज चाहिए, एज चाहिए, अरे एज। ठीक है, और फिर हमें क्या चाहिए, सपोज हमें यहाँ पे चाहिए उसका ईमेल चाहिए। ठीक है, फिर एड्रेस चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, और फिर किस किस ग्रेड में है वो, या किस क्लास में है वो चाहिए। अब ये तो हमने डिफाइन कर दिया कि हमें अपनी टेबल में क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, लेकिन अम, अभी हर चीज़ का एक पर्टिकुलर डेटा टाइप भी होना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर वो डेटा टाइप नहीं है तो हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, राइट? सो हम यहाँ पे एक डेटा टाइप क्रिएट करेंगे। तो स्टूडेंट आईडी
अब जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के कीज होते हैं, तो वो कीज क्या क्या होते हैं, तो उसमें एक हमारे पास कैरेक्टर वैल्यूज होती हैं, हमारे पास इंटीजर वैल्यूज होती हैं, हमारे पास वेरिएबल हमारे पास वेरिएबल कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जो हमारे पास टेबल में होती हैं। तो अब किस टेबल के लिए हमें क्या रखना है? अब जैसे एज है, एज किसी की एबीसी एज नहीं हो सकती। एज होगी तो प्रॉपर नंबर के साथ में होगी। ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस डिफाइन करने, तो उसके लिए हम यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटीजर, सपोज यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी है, जो जिसको हम रोल नंबर बोलते हैं, वो एक नंबर है, तो हमने यहाँ पे दे दिया इंटीजर। ठीक है। फिर इसी तरह से नेम है। नेम, अब नेम थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, तो और नेम की जो लेंथ है वो वेरी भी कर सकते थे, आपने दे दिया वेर कैर। और वेर कैर में हमने यहाँ पे लेंथ दे दी 50, कि 50 कैरेक्टर्स तक का हो सकता है। एज क्या होगी? एज हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगी। राइट, यहाँ पे सबके साथ में हमें कॉमा भी देना पड़ेगा। ठीक है। एज एक इंटीजर वैल्यू होगी इसके साथ में। फिर हमारे पास अब ये ईमेल होगी। ईमेल भी वैर कैर हो सकती है, तो ईमेल को भी हमने वैर कैर दे दिया। वेरिएबल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे वैर कैर दे रहे हैं। जो यहाँ पे एड्रेस है, ये भी वैर कैर है। एड्रेस हमने दे दिया 90। और फिर इसके बाद है ग्रेड। तो ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, बी बी माइनस ग्रेड, इस तरह से हो सकती है, तो हमने यहाँ पे दे दिया इसको ये कैरेक्टर। और ये दो कैरेक्टर से ज्यादा की ग्रेड नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये ऐसी हमने एक सिंपल सी टेबल बना ली और हमने इसको एग्जीक्यूट कराया। राइट। अब इसको रन कराया हमने, तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया और रन किया। ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसने एरर दी है। एरर, ये सिंटैक्स एरर है। ये सिंटैक्स एरर क्या है? क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमा नहीं दिया, हमने यहाँ पे भी कॉमा नहीं दिया, इसलिए इसने एरर जनरेट करी है। ठीक है। हम फिर से इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। उसने कि अब यहाँ पे आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने हमने अभी सिर्फ टेबल क्रिएट करी है। टेबल को हम देख नहीं सकते हैं कि टेबल क्रिएट होके क्या चीजें आई हैं। हमने यहाँ पे सारी टेबल अभी क्रिएट करी है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम इस टेबल में कुछ वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। सो टू इंसर्ट वैल्यूज इन द टेबल, हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट को यूज करते हैं। ठीक है। तो इंसर्ट इनटू, अब हमारे पास क्या है, वैल्यू इंसर्ट इनटू, सॉरी, टेबल का नाम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। ठीक है। ये हमारी टेबल ऑलरेडी बन चुकी है। अगर हमने टेबल यहाँ पे ना बनाई होती, सपोज हमने ये एम्प्लॉय टेबल अगर हमने यहाँ पे बनाई होती, तो यहाँ पे एम्प्लॉय नाम आ रहा होता, लेकिन हमने एम्प्लॉय की टेबल नहीं बनाई है, तो यहाँ पे वैसा कुछ भी नाम नहीं आ रहा है। अभी हम स्टूडेंट टेबल ऑलरेडी हम बना चुके हैं, एग्जीक्यूट कर चुके हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाम से एक हमें अलग से टेबल दिखाई दे रही है। ठीक है। और हम यहाँ पे डाल रहे हैं इंसर्ट इनटू। और अब हमें इसमें डालना क्या है, हमें वन बाय वन स्टूडेंट आईडी डालना है। जो भी वैल्यूज हमें डालनी है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है। हमने यहाँ पे डाल दिया नेम, यहाँ पे फिर डाल दिया एज, फिर यहाँ पे डाल दिया ईमेल, फिर यहाँ पे डाल दिया एड्रेस, और फिर आता है हमारे पास ग्रेड। तो जिस ऑर्डर में हम यहाँ पे अब जिस ऑर्डर में यहाँ पे अभी हमने बाय डिफॉल्ट वही ऑर्डर लिया है। आप इस ऑर्डर को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सेम ऑर्डर में यहाँ पे आपको डालना है। आप इस ऑर्डरिंग को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। ये हमने डाला। और फिर हम यहाँ पे अब डाल सकते हैं वैल्यूज। ठीक है। अब हमने इसमें डाला, यहाँ पे हमने स्टूडेंट आईडी डाली 101, नेम इज ABCPQR। और अब यहाँ पे जो हम ये वैल्यू डाल रहे हैं, तो ये हमें आपको सिंगल कोट्स में डालनी पड़ेगी। हमने दिया ABCPQR। और फिर हमारे पास एज है, तो एज हम मान लेते हैं कि 12 ईयर एज है इसकी। और ईमेल है abc@gmail.com। तो ये भी हमें यहाँ पे इस तरह से सिंगल कोट्स में डालना पड़ेगा।
ठीक है। जहाँ भी हमें करेक्टर वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू डालनी है वहाँ पे हमें ईमेल में ही डालना है। और ये रहता है गुड़गांव में। और इसकी ग्रेड है A+ ग्रेड। ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको रन कराया। ठीक है। अब यहाँ पे रन हो गया, अभी भी इसने कुछ नहीं दिखाया, लेकिन ये दिखाएगा कब? जब हम यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी लगाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है। तो जब भी हमें टेबल को देखना है तो हम सेलेक्ट टेबल ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है पूरा। और ये यहाँ पे इतना लंबा स्पेस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 50 करेक्टर फिक्स कर रखे हैं। तो ये जो दिख रहे हैं ये सॉरी, ये 50 करेक्टर यहाँ पे दिखाई देंगे हमें। ठीक है। तो अगर आपको इसकी लेंथ कम करनी तो आप लेंथ भी कम कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको 20 कर देते हैं, 20 चलो 15 ही कर देते हैं, तो छोटा छोटा दिखाई देगा। और ईमेल भी हम दे देते हैं कि ये 20 की है। और एड्रेस है, एड्रेस को हम 30 करेक्टर का कर देते हैं। ठीक है। फिर हम इस पूरे को एग्जीक्यूट कराते हैं एक साथ। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे हम लेंथ भी कम कम दिखाई दे रही है। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आउटपुट को सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको ऐसे स्ट्रेच करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी टेबल क्रिएट हो गई और उसमें एक रिकॉर्ड भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये एक रिकॉर्ड भी आप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। एनी डाउट इन दिस? ठीक है। ये टेबल्स में वैल्यू। हाँ सर, बोलो। ये एज में इंटीजर लिखे हैं, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिख सकते हैं क्या? कहाँ पे? पर क्रिएट टेबल से नीचे नेम के नीचे। नेम के नीचे इंटीजर? हाँ, यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं ना, कोई सा भी 20, 34। यहाँ पे नंबर अब क्यों क्यों लिखोगे? ये तो यहाँ पे टेबल डिफाइन कर रहे हो, तो ये एज जो फील्ड है इसका डेटा टाइप है। तो यहाँ पे आप नंबर क्यों लिखोगे? नंबर तो आप यहाँ पे लिखोगे ना, जब वैल्यू डाल रहे होगे तब नंबर डालोगे ना। ठीक है। एनी डाउट? अभी यहाँ पे आपको और वैल्यूज डालनी है तो आप इसमें अब और डालनी तो फिर से यहाँ पे वैल्यूज डालो और आप यहाँ पे दूसरी वैल्यू डाल सकते हो। तो अब 102 हमने डाला और यहाँ पे हमने डाल दिया कि मणिकांत डाल दिया हमने। और ये मणिकांत पढ़ता है 15th क्लास में। और यहाँ पे money@yr mail.com डॉट डॉट कॉम। और यहाँ पे ये मनी रहता है सपोज CP में। और यहाँ पे इसकी ग्रेड है A++। ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको भी एग्जीक्यूट कराते हैं। और हम फिर इसको रन कराते हैं। ठीक है। हमने रन किया, अभी इसने इनकरेक्ट कीवर्ड यहाँ पे दे दिया। इनकरेक्ट कीवर्ड क्यों आया? तो एक बार फिर से इसको कराते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे इनकरेक्ट कीवर्ड दे रहा है। ये इनकरेक्ट कीवर्ड इनटू वैल्यूज क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने जो ग्रेड करेक्टर दिया हुआ है इसमें हमने यहाँ पे दो वैल्यूज दी हैं, लेकिन यहाँ पे हमने यहाँ पे दो लेंथ दी है, लेकिन यहाँ पे जो लेंथ है स्पेसिफाइड है वो 3 है। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ये एरर दे रहा है। ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पे डाला हमने ए, मतलब A++ है, इसको हम पूरा एग्जीक्यूट कराते हैं फिर देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। अभी भी एरर दे रहा है क्योंकि हम अब यहाँ पे हम इसकी 3 की जगह पे एक हमने कम कर दिया। ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं देखते हैं। तो इनकरेक्टेड सिंटेक्स नियर कीवर्ड वैल्यूज। ओके सॉरी। यहाँ पे इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर वैल्यूज 102, ये सही आ रहा है। ठीक है। ये भी ठीक है। ठीक तो है सारी चीजें, फिर ये एरर क्यों दिखा रहा है? ओके।
ठीक है, तो यहाँ अब यहाँ पे इसने इंसर्ट कर दिया। तो जब भी हम ये वैल्यूज वाला कमांड चलाएंगे तो वैल्यूज वाला कमांड के लिए उनके साथ में हमें ये इंसर्ट वाला कमांड साथ में हर बार चलाना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे वैल्यूज को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, जब भी हम करेंगे तो जब भी हम ये वैल्यूज चलाएंगे तो वैल्यूज को साथ में चलाने के लिए हमें पहले इंसर्ट इनटू यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, और उसी ऑर्डर में हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब सपोज यहाँ पे हम यहाँ पे बी प्लस प्लस कर दिया हमने। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको अगर इंसर्ट कराने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे देखो इसने एरर दे दी कि स्ट्रिंग और बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेटेड। और यहाँ पे अब ये ट्रंकेट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये लेंथ हमने 2 दी है और यहाँ पे हमने 3 दे दी है। तो अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं, ये रन कराने पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ए प्लस, ये एक ही रिकॉर्ड दिखा रहा है। यहाँ पे ट्रंकेटेड वैल्यू बी प्लस पहले से दिखा रहा है कि ये वैल्यू ट्रंकेट हो चुकी है। तो वो जो उसने उस रिकॉर्ड को ही ट्रंकेट कर दिया है। ठीक है, तो अभी सपोज हम यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे हम इसकी जो ग्रेड की लेंथ है वो 4 कर देते हैं। फिर हमने इन दोनों को इंसर्ट किया। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको रन कराया तो यहाँ पे इसने दोनों को इंसर्ट कर लिया। यहाँ पे 4 4 इसकी लेंथ है, तो इसने दोनों को आराम से इंसर्ट करके और शो कर दिया। ठीक है, तो अगर 4 आपने दे दी है और 4 से कम की लेंथ है तो डेफिनेट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आराम से सारी चीजें मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर आपने कम लेंथ दी है और आपने लंबी वैल्यू कर दी है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी यहाँ पे अब मान लो हमारे पास है कि हमें सारी वैल्यूज इंसर्ट नहीं करनी, हमें हमारे हमारे पास खाली स्टूडेंट आईडी है, नाम है, एज है और ग्रेड है। बाकी ईमेल एड्रेस और ग्रेड हमारे पास, सॉरी मैं ईमेल एड्रेस और ईमेल और एड्रेस, ये दोनों चीजें हमारे पास नहीं है। राइट, तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे? तो यहाँ पे हम सिंपली, अब जब हम इंसर्ट इनटू का स्टेटमेंट लगाएंगे, इंसर्ट इनटू के स्टेटमेंट में इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम वही वैल्यूज डालेंगे जो हमें यहाँ पे डालनी है। तो हमने यहाँ पे दिया स्टूडेंट आईडी, कॉमा, हमने यहाँ पे दिया नेम, फिर हमने दिया एज और फिर हमने दिया ग्रेड। ठीक है, और फिर हमने दिया वैल्यूज, और यहाँ पे हमने दिया कि 104 कॉमा 103 कॉमा, हमने दिया पालिन, एंड यहाँ पे एज है सपोज 16, एंड ग्रेड है, ग्रेड है बी। ठीक है, ये हमने इस तरह से यहाँ पे दिया, और अब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। हमने यहाँ पे रन किया। इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट की का नाम यहाँ पे सही देना है, टेबल का नाम गलत था। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखो, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे ईमेल में हमारे पास नल है, एड्रेस में भी नल वैल्यू आ रही है, और बाकी सारी वैल्यूज हमें एज इट इज दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से आप, आपके पास अगर वैल्यूज मिसिंग भी हैं तो आप यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आपको इतना लंबा स्टेटमेंट हर बार ना देना पड़े और आप जस्ट वैल्यूज इंसर्ट करो, तो उसके लिए भी क्या कर सकते हो, सिंपली इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स एंड वैल्यूज हम यहीं पे डायरेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मजबूरी होगी कि आपको सारी वैल्यूज देनी पड़ेंगी। ठीक है, जितनी वैल्यूज यहाँ पे हैं टेबल, गिव मी अ मिनट, गेटिंग अ कॉल।
सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। सो अभी हमें यहाँ पे वैल्यूज डायरेक्ट इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास अब हमें सारी वैल्यूज डालनी ही पड़ेंगी। जैसे हमने यहाँ पे दिया 104, यहाँ पे दे दिया हमने विपिन, और एज इज लेट्स से 15, एंड email is vipin@gsmail.com, and address is Noida, and grade is B++। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको डाल सकते हैं। अब हम इसको हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया, तो यहाँ पे आप देखो चौथा रिकॉर्ड भी बन के आ गया। अब इसी में आपको क्या करना है कि अब आपके पास अगर सपोज ईमेल और एड्रेस नहीं है, तो आपको अगर ऐसे इंसर्ट करना है तो सिंपली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वही काम हम वही करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज। हमने 105 दिया, यहाँ पे हमने नाम दे दिया प्रदीप, एंड यहाँ पे हमने एज दी 14, और फिर यहाँ पे नहीं, ये ब्लैंक कर दिया, ये भी ब्लैंक कर दिया, और यहाँ पे हमने दिया A++। ठीक है, हमने इसको एग्जीक्यूट करा दिया। अब जो हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, आप देख सकते हो कि हमारे पास रिकॉर्ड भी आ गए, और ये हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू भी दिखाई दे रही है। ठीक है, या आप इसकी इसकी जगह पे यहाँ पे इस तरह से अगर नल दे दोगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने नल दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ऊपर यहाँ पे नल दिखा रहा था, उसी तरह से यहाँ पे भी नल दिखाने लगेगा। ये चीज समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई कि कैसे हम वैल्यूज दे सकते हैं? यस सर, यस। ठीक है, अभी यहाँ पे हम इंसर्ट में, जैसे अभी हम यहाँ पे एक सीरियल में ही दे रहे थे, आप चाहो तो ये ऑर्डरिंग चेंज भी कर सकते हो। अगर इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आप ऑर्डरिंग चेंज भी कर सकते हो। सपोज हमने एज पहले दे दी, फिर हमने दे दिया ग्रेड, फिर हमने दे दिया नेम, फिर हमने दे दिया स्टूडेंट आईडी। ठीक है, ये हम चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे दिया वैल्यूज, और एज है सपोज 14 ईयर्स की एज है, और ग्रेड है ए प्लस प्लस प्लस, देन नेम है सपोज अंकित। ठीक है, एंड स्टूडेंट आईडी है 106। ठीक है, तो इस तरह से भी हमने दे दिया, हमने यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट कराया, तो भी वो उसी तरह से ले लेगा। आप चाहे दूसरी ऑर्डरिंग, भले ही दूसरी ऑर्डरिंग में दे रहे हो, लेकिन तो भी वो उसको उसी तरह से ले लेगा। जब यहाँ पे इस तरह से आप इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स एंड वैल्यूज कर रहे हो, तो आपको सेम ऑर्डर में देना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे आप इसके जो भी ऑर्डरिंग आपने यहाँ पे डिफाइन करी है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, और एंड यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई सबको? एनी डाउट? एनी डाउट इन दिस? नो सर। ओके, नाउ अभी तक हम यहाँ पे सारी चीजें हम दे रहे थे, और हमने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए थे। हमने कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ा था ना। अब हम ट्राई करते हैं कंस्ट्रेंट्स लगाने का। ठीक है, मैं ये सारा कोड आपको कॉपी करके और आपके चैट पे डाल दूंगा, तो जिससे आप सबको एक्सेस हो जाएगा। यहाँ वाला भी पहले मैं डाल देता हूँ जो हमने आज पढ़ा था। ठीक है, वो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ये जो सेलेक्ट वाला मैंने पढ़ा था वो डाल दिया है। अब हम ये वाला भी क्लास के लास्ट में डाल दूंगा, तो आप लोगों के सबके लिए ये एक्सेसिबल रहेगा। बहुत आराम से आप इसको एक्सेस करके और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, देन अब हम यहाँ पे एक नई टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बनाया क्रिएट टेबल, और यहाँ पे हम नई टेबल बनाते हैं। हम एम्प्लॉय नाम से टेबल बनाते हैं, एम्प्लॉय। ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने दिया एम्प्लॉय
आईडी, और ये है एम्प्लॉय आईडी, हमने मान लो दे दिया, हम ये हमने दे दिया इंटीजर, ठीक है। और फिर हमने दूसरा दिया ई एम पी नेम, ई एम पी आई डी, ई एम पी नेम कर देते, एम्प्लॉय आई डी बहुत बड़ा हो जाएगा, ई एम पी नेम, और ये है वेर कैर, ये इसमें 15 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। और फिर हमने यहाँ पे दे दिया, हमने दे दिया कि एम्प्लॉय की एज है, एज इज अगेन इंटीजर, और यहाँ पे फिर हमने दे दिया, क्या दे दिया, सपोज एम्प्लॉय का मोबाइल, ठीक है, या मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर हमने दे दिया कैरेक्टर, और इसकी लेंथ 10 हमने डिफाइन कर दी, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पे दिया कि अब एम्प्लॉय आईडी किसी की ब्लैंक तो नहीं हो सकती, एम्प्लॉय आईडी होना सबके लिए जरूरी है, तो हमने यहाँ पे दे दिया नॉट नल, ठीक है। तो ये हमने क्या क्या लगा दिया, एम्प्लॉय आईडी नॉट नल मीन्स, अब ये जब भी हम बनाएंगे तो एम्प्लॉय आईडी ब्लैंक नहीं हो सकती, आपका ईएमपी नेम हो सकता है, एज हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डालने वैल्यूज डालने की कोशिश करेंगे, तो हमने यहाँ पे दिया इंसर्ट इनटू, और एम्प्लॉय हमने यहाँ पे दिया, और यहाँ पे हमने दिया इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और फिर हमने यहाँ पे नाम, यहाँ पे हमने दिया कि ई एम पी, पहले पहले तो हम एम्प्लॉय आईडी डाल लेते हैं, तो ई एम पी आई डी, फिर ई एम पी नेम, फिर हमने दिया यहाँ पे एज और मोबाइल, ओके। अब हमने यहाँ पे दिया वैल्यूज, और यहाँ पे हमने दिया एम्प्लॉय आईडी 1001 हमने दे दी, और नेम है सपोज राजेश खन्ना, एंड एज हमने दे दी 34 ईयर्स, एंड मोबाइल नंबर इज 987, ठीक है। हो गए 10 कैरेक्टर, हाँ, ठीक है। और ये हमने इंसर्ट करा दिया। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट सेलेक्ट टेबल डाल लेते हैं जिससे हमें दिखाई दे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय, ठीक है, हमने यहाँ पे डाला, और हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दूसरी टेबल हमारे पास आ गई, ये जिसमें ई एम पी आई डी है, ई एम पी नेम है, मोबाइल है, और ये है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे अब एक दूसरी हम इंसर्ट की क्वेरी हमने डाली, दूसरी हमने एक इंसर्ट की क्वेरी डाली, और यहाँ पे हमने ई एम पी आई डी हटा दिया, ठीक है। अब हम ई एम पी आई डी एम्प्लॉय आई डी नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, देखो क्या होगा। यहाँ पे हमने दूसरा नाम डाल दिया, रणधीर कपूर, ठीक है। और यहाँ पे हमने डाल दिया ये 24 ईयर्स का है, यहाँ पे कुछ नंबर हमने चेंज कर दिए, ठीक है। अब हम इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है, हमने इसको इंसर्ट किया, यहाँ पे रन कराया, तो इसने देखो यहाँ पे एरर दे दी। अभी एरर क्या है, यहाँ पे आ रहा है कैन नॉट इंसर्ट वैल्यू नल इनटू कॉलम ईएमपी आईडी, ठीक है। अब ये क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट डिफाइन कर रखा है, दैट इज नॉट नल कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब ये नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा कि ये जो वैल्यू हमने डाली है, ये वैल्यू नल नहीं है, राइट। तो अगर कोई भी बाई मिस्टेक भूल भी जाता है कि यहाँ पे वो एम्प्लॉय आईडी डालना भूल भी जाता है, तो सिस्टम उसको वो वैल्यू इंसर्ट करने ही नहीं देगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज सबको? सर इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज तो ले सकते हैं ना, जैसे पहले वाला आ रहा नेम ही हूँ लेना। आ रहा हूँ, वन बाय वन आ रहा हूँ बेटा, रुक जाओ, आ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से इसी टेबल को बनाते हैं, और हमने यहाँ पे डाला, और अब हम यहाँ पे नॉट नल हम एम्प्लॉय नेम में डाल देते कि भाई एम्प्लॉय का नेम भी ऐसा होता है कि जो नल नहीं हो सकता, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी डाली और एम्प्लॉय आईडी के साथ में हमने डाल दिया यूनिक की। ठीक है, अभी हम खाली यूनिक की डाल रहे हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पे हमने एम्प्लॉय वन टेबल बना रहे हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे हमने टेबल ली और यहाँ पे हमने एम्प्लॉय वन में हम इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेम नेम हमारे पास वही है और यहाँ पे हम इसको इंसर्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय, इसको ऊपर कर देते हैं और यहाँ पे हम एम्प्लॉय बंद कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे इसको इंसर्ट किया और इंसर्ट करने पे एक मिनट ऊपर कर देते हैं इससे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाला, हमने ये टेबल क्रिएट की और हमने इसको रन कराया। ठीक है, तो यहाँ पे एक अब एम्प्लॉय वन नाम से टेबल बन के आ गई आपके, और जहाँ पे इस तरह से हमें रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम फिर से डालते हैं इंसर्ट। अब हम यही कमांड फिर से चलो एग्जीक्यूट कराते हैं एक बार। हमने ये कमांड फिर से लिया दोबारा और यही कमांड हमने यहाँ पे डाला, और यहाँ पे हम नाम चेंज कर देते हैं कि ये मान लो ओम कपूर हमने यहाँ पे डाल दिया, और एज है 24, और मोबाइल नंबर जो जो हम चाहे डाल देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे डाला। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको रन कराया। ठीक है, रन कराते ही इसने एरर दे दी कि यहाँ पे वायोलेशन ऑफ यूनिक की कॉन्सेप्ट हो गया। क्यों? क्योंकि एक ऑलरेडी जो 1001 है वो एक ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे दूसरा 1001 नहीं आ सकता। राइट, तो अब जब हम यहाँ पे इसमें इस तरह से डालेंगे, यहाँ पे अगर हमने ओम डालना है तो हमें 1002 या 1000 के अलावा जो भी 1001 के अलावा जो भी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हैं वही हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे और यहाँ पे इसको रन कराएंगे। तो इसने हमें यहाँ पे दे दिया ओम कपूर। यहाँ पे हम हमारे पास इस तरह से इंसर्ट होके आ गया। ये चीज क्लियर है? कंस्ट्रेंट्स क्लियर है सबको? है सबको? यस सर। ठीक है, इसी तरह से तीसरा तीसरा हमारे पास कंस्ट्रेंट आता है फिर, जिसको हम बोलते हैं अम, और नीचे जाते हैं। फिर तीसरा हमारे पास कंस्ट्रेंट आता है। अब हम यहाँ पे हम जो मोबाइल नंबर है इसको भी हम यूनिक कर देते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर को हम यूनिक कर देते हैं और यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं प्राइमरी की। ठीक है, ये हमने प्राइमरी की डाल दिया। तो प्राइमरी की क्या है कि एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है कि इस टेबल के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टेबल में होनी ही चाहिए, मतलब प्राइमरी की आपकी मिसिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, सेम कमांड कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम एम्प्लॉय टू कर लेते हैं इसको। तो ये हमारी एम्प्लॉय टू की टेबल हो गई, और ये भी हम एम्प्लॉय टू कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे एम्प्लॉय टू में हमने डाली यहाँ पे ओम कपूर। हम पहली वैल्यू ओम कपूर को ही डाल देते हैं यहाँ पे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टू। ठीक है, और हम यहाँ पे इसको इंसर्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक नई टेबल बन के मिल गई, एम्प्लॉय टू। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे नेक्स्ट हम इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पे हम यही रखते हैं ओम कपूर की जगह पे हम यहाँ पे कर देते हैं अभी पांडे। ठीक है, और यहाँ पे हम 27 दे देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो हम इसको डालते हैं। ठीक है, हमने इसको रन कराया। ठीक है, अब रन कराने पे देखो अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही हैं। पहले वायलेशन ऑफ प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की पहली चीज यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने डुप्लीकेट कर दी। तो यहाँ पे 1002 है, फिर 1002 डाल दिया हमने, तो प्राइमरी की हमारी डुप्लीकेट हो गई, तो इस वजह से वो यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ पे कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इनटू द ऑब्जेक्ट।
तो डुप्लीकेट, चलो अब हम इसको चेंज कर देते हैं। हमने इसको कर दिया 1003 कर दिया, ठीक है। या हम इसको 1003 कर देते हैं, ठीक है। 1003 हमने किया और इसको हम अब एग्जीक्यूट कराते हैं। तो एग्जीक्यूट कराने पे क्या हुआ, अभी भी इसने एरर दी। अब अभी एरर क्या दे रहा है, वायोलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट। अब यूनिक की कहाँ पे इसकी प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर पे हमने यूनिक की कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर सेम रखा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर में लास्ट के 2 डिजिट हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। और अब हम इसको यहाँ पे जब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसने इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ये चीज क्लियर है? यस सर। एनी डाउट? सर स्क्रीन रुका हुआ है, क्या हुआ? स्क्रीन स्लो हो गया, अटक गया, स्क्रीन स्लो हो गया, अटक गया? बस आगे नहीं चल रहा है उसको, वो आपका स्क्रीन। ओके ओके ओके। तो अभी स्क्रीन थोड़ी देर में आता है, तब तक अभी तक हमने जितना कुछ भी डिस्कस किया है टेबल क्रिएट करने के बारे में, इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। बट सर मैं स्कूल में जो पे चलाते हैं, जिस तरह से आपने क्रिएट टेबल जो किया था, हाँ, तो उसमें हम नीचे से जो वेयर ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय जो लगा के कोई भी एक डाटा हम ले सकते हैं, या दो तीन, या लाइन बाय लाइन ले सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। अभी उस चीज पे आऊंगा कि हम टेबल से टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, उस चीज पे मैं आऊंगा, ओके। ठीक है। डोंट वरी, उस चीज पे भी मैं आऊंगा थोड़ी देर में। स्क्रीन दिख रही है मेरी? अरे इतनी चीजें सबको समझ में आ गई? तो यहाँ पे हमने तीन कंस्ट्रेंट भी डिस्कस किए हैं आज। जैसे एक हमारा प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है, नॉट नल कंस्ट्रेंट है और यूनिक की कंस्ट्रेंट है, ठीक है। अब प्राइमरी की कंस्ट्रेंट में अभी हमने देखा कि हमने यहाँ पे डुप्लीकेट डाला था, तो उसने हमें अलाउ नहीं किया था। सपोज अब अगर हम यहाँ पे प्राइमरी की में हम यहाँ पे प्राइमरी की देते ही नहीं है, राइट, हमने प्राइमरी की नहीं दी, हमने प्राइमरी की को मिस कर दिया, तो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे हम डालते हैं इंसर्ट इनटू, और हमने यहाँ पे दिया एम्प्लॉय टू, और यहाँ पे हमने प्राइमरी की नहीं दी, ठीक है। हम ईएमपी का नेम भी नहीं दे रहे हैं, चलो चलो ईएमपी नेम पहले हम दे देते हैं, तो वन बाय वन सारी चीजें बताते हैं। ईएमपी नेम दे दिया हमने, एज दे दी, मोबाइल दे दिया, ठीक है। और हम यहाँ पे डाल रहे हैं वैल्यूज, और यहाँ पे हमने नाम की जगह पे दिया रिया सेन, एंड यहाँ पे हमने दिया 21 की एज है इनकी, और यहाँ पे हमने नंबर डाल दिया, कुछ भी नंबर डाल दिया जो भी सही लगता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको इंसर्ट किया, ठीक है। तो जब हमने अब यहाँ पे इंसर्ट किया तो यहाँ पे ये देखो, अ, अब यहाँ पे नल का भी दे रहा है कि आपकी ये जो, चूंकि ये प्राइमरी की है तो कैन नॉट इंसर्ट द नल वैल्यू इनटू कॉलम ईएमपी आईडी, एंड व्हाई इट इज, क्योंकि जो हमारी ईएमपी आईडी है वो एक प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की हमारी ना तो डुप्लीकेट हो सकती है ना नल हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती, राइट। तो प्राइमरी की हमेशा यूनिक होनी चाहिए और नॉन मिसिंग होनी चाहिए। जहां भी हम प्राइमरी की डिफाइन करेंगे वहां पे ये दोनों कंसेप्ट, तो आपका यूनिक की का कंसेप्ट और नॉट नल का कंसेप्ट अपने आप अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको अलग से यूनिक या नॉट नल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर ओके, सो इस तरह से आप जो क्रिएट टेबल वाला जो पार्ट है उसको अच्छे से यूज कर सकते हो और कंज्यूम कर सकते हो। अब
इसमें बेसिकली आप जितने भी आपकी अभी हमने यहाँ पे इस टेबल में इंसर्ट का जो हमारा इंसर्ट कमांड है वो भी हमने यूज करके देख लिया है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम टेबल का स्ट्रक्चर कैसे चेंज कर सकते हैं, और फिर हमें कोई वैल्यू अपडेट करनी है तो हम अपडेट स्टेटमेंट को, ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट को, डिलीट स्टेटमेंट को हम कैसे यूज करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स देखेंगे। तो फॉर यू नाउ टू प्रैक्टिस इज दिस पार्ट, मैं इसको भी यहाँ पे आपके ग्रुप में कॉपी कर देता हूँ। तो सर कल नाउ क्लास नाउ यू हैव, हाँ जी बोलो। सर कल क्लास है ना? कल क्लास नहीं होगी, कल फ्राइडे है ना। ओके सर। ठीक है, तो फ्राइडे को दूसरा सेशन होता है मेरा। सो वीक में 4 डेज ही क्लास होती है ना। तो फॉर नाउ यू यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रैक्टिस, बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड द सेलेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रिएट स्टेटमेंट। दोनों हमने कवर कर लिया है। क्रिएट स्टेटमेंट के साथ में हमने इंसर्ट स्टेटमेंट भी हमने कवर किया है कि हम वैल्यूज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल्स में टेबल्स कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। ठीक है, so you can practice this and let me know if you have any doubt.